मैं इमरान खान। पिछले वीलॉग में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान से कौन सी चीज़ें मांगी जाएंगी। इस पे बहुत सारी आलमी और लोकल रिपोर्ट्स छप चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने तफसीलात जारी की हैं, बहुत सारे लोगों ने इन खदशात का इजहार किया है और पूरी दुनिया को ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है पाकिस्तान से। ये 7-8 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से मनवाई जाएंगी डिफ़ॉल्ट की सूरत में। ये मैं आपको पहले कुछ एक और स्टोरी है वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर इसकी तरफ चलते हैं। जर्नलिस्ट हैं बशारत राजा साहब। ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने बड़ा मुश्किल सवाल मरियम औरंगज़ेब से पूछा था और मरियम औरंगज़ेब ने इनको जवाब नहीं दिया था। बड़े टफ जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के और इन्होंने एक खबर दी है। खबर मैं आपको बता देता हूं। आपको खबर दे रहा हूं कि जनरल बाजवा समरी समेत इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद हैं और जनरल बाजवा अपनी जिद पर अड़ गए हैं। यह कल शाम की खबर है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जनरल अजहर अब्बास को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया जाए या वो होंगे। अगर यह ना हुआ तो 6 माह के लिए जनरल बाजवा मजीद एक्सटेंशन लेगा। ये इन्होंने बशारत राजा साहब ने लिखा है। इसके साथ मिलती जुलती एक खबर जो है इमरान मीर साहब ने लिखी है। जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की तो उस वक्त इमरान मीर उस वक्त भी एक बड़े नामवर सहाफ़ी थे और बड़ा इनका नाम है। दुनिया के पाकिस्तान के कई इदारों के अंदर काम कर चुके हैं और बड़े मकबूल एक जर्नलिस्ट हैं इमरान मीर साहब। वो लिखते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री पर इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो रहा। नून लीग का एक नाम पर इसरार है और पिंडी की तरफ से वो नाम शामिल नहीं है। पे दर पे मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुलाकातें तो चल रही हैं लेकिन एक नाम है जिसको शामिल करना चाहते हैं नून लीग वाले और वो नाम गालिबन शामिल नहीं किया जा रहा। ये इमरान मीर साहब क्लेम कर रहे हैं। जब हम सोर्सेज से बात करते हैं तो बात वहीं पे आकर रुकती है कि एक जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो रिटायर हो रहे हैं 27 नवंबर को और शायद नवाज शरीफ साहब उनके बारे में बड़े पुरुमीद हैं। मरियम नवाज साहबा उनका नाम भी ले चुकी हैं और शायद उनको आर्मी चीफ बनाने की एक ख्वाहिश है नवाज शरीफ के दिमाग में। और ये अब टेक्निकली एक मुश्किल चीज़ है क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह मैंने जब आज से 1 साल पहले ये स्टोरी की थी और ये कहा था कि अगले आर्मी चीफ जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, तो उस लिस्ट में मैंने टॉप पे नाम जनरल आसिम मुनीर साहब का रखा था। लेकिन जब मैंने आसिम मुनीर साहब का नाम टॉप पे रखा तो उस पर मुझे काफ़ी एतराज़ का सामना करना पड़ा सीनियर ऑफिसर्स की जानिब से। और उस वक्त जो फौज की जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं GHQ की जानिब से जो लोग रब्ता करते हैं उन्हें ये लगता था कि ये ज्यादती हो रही है और ये वक्त से पहले क्योंकि रिटायर हो रहे हैं तो ये आर्मी चीफ नहीं बन सकते, सीनियरिटी लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं है। अब गालिबन जो बात इमरान मीर साहब कह रहे हैं वो शायद यही है कि जो सीनियर ऑफिसर्स की एक लिस्ट दी जा रही है शायद उसमें ये नाम शामिल ना हो और उसकी वजह से क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये नाम शामिल रहे तो नून लीग का एक नाम पर असरार, पिंडी की तरफ से वो नाम शामिल नहीं है। ये इमरान मीर साहब ने लिखा है। तो आपका इशारा जो है वो इसी तरफ जाता है कि जनरल आसिम मुनीर का नाम शायद सीनियरिटी की लिस्ट में शामिल नहीं है और नून लीग वो नाम डलवाना चाहती है। जबकि अगर आप राजा बशारत साहब का ट्वीट देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जो सेकंड या फौज की लिस्ट के मुताबिक 1 साल पहले वाली जो लिस्ट थी उसके मुताबिक जब मेरी बात हो रही थी साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो सबसे सीनियर ऑफिसर हैं। उनके बाद नंबर आता है जनरल अजहर अब्बास साहब का, फिर जनरल नुमान है तीसरे नंबर पे, नंबर 4 पे जनरल फैज हमीद हैं, नंबर 5 पे जनरल आमिर हैं। तो इस तरह फिर जनरल अजहर अब्बास सेकंड मोस्ट सीनियर हैं, उनको आर्मी चीफ और जो सबसे सीनियर हैं उनको जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाने का जनरल बाजवा कह रहे हैं बकौल बशारत राजा साहब के। तो ये भी मुमकिन है लेकिन शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कुछ और सोचते हैं और जरदारी साहब अब इस अमल के अंदर हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मामला यह है कि इस मामले पे बहुत पॉलिटिक्स हो गई है पाकिस्तान में बदकिस्मती से, लेकिन कुछ भी हो एक्सटेंशन वाला जो मामला है वो कभी भी पाकिस्तान को रास नहीं आया। ये खेल जिसने खेला है उसको इस खेल में शिकस्त हुई है। एक्सटेंशन वाली गलती सबने करके देख ली है, ये गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। जनरल बाजवा को अगर अभी रुकना है और 6 महीने वाला तो वो तो मेरे ख्याल में इदारे के साथ एक अजीबोगरीब किस्म का मजाक हो जाएगा कि एक आर्मी चीफ सिर्फ इसलिए रुक रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में एक इलेक्शन करवाना है और नई हुकूमत आए और वो आकर फैसला करे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। बेशक ये बात इमरान खान साहब ने की थी
और इसको कुछ अंदाज के अंदर अप्रिशिएट भी किया गया था। मैं खुद भी पार्शली इससे एग्री करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में उसूली तौर पे जब आप जाएं और आप उसूल की बात करें तो फिर एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। जो मौजूदा सीनियर लोग हैं उनमें से एक को आर्मी चीफ और एक को जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ उसको बनना चाहिए एक को। ये है जी अब तक इसके बारे में जो इत्तला मैंने आपके साथ शेयर कर दी है।